नींव कहानी दादाजी की छाती, लेखिक हरजीत कौर। अरे फूल वाले अंकल, आधे फूल इधर रख दो मंडप के पास और बाकी गेट के पास रख दो, बारात के स्वागत के लिए। रोशनी की व्यवस्था सही से करना अंकल। 18 वर्षीय समीर होने वाले समारोह की बड़े उत्साह से तैयारी करवा रहा था। खुशी तो होनी ही थी आज। उसके दादाजी और दादी जी की शादी जो होने वाली थी, और वो वधू पक्ष की तरफ से फर्जन मार रहा था, मतलब दादी की तरफ से। दादी जी का जिम्मा समीर की बुआ ने लिया था, मतलब कि उन्होंने बारात लेके आनी थी। ब्रजेश और रागिनी की शादी हो रही थी। इधर दुल्हन को तैयार किया जा रहा था, दूसरी तरफ दूल्हा सज रहा था। दोनों ही तैयार हो रहे थे, अपनी बीत चुकी जिंदगी के खट्टे मीठे सपने में खो गए थे। ब्रजेश और रागिनी दोनों ही छोटे शहरों से बड़े बड़े सपने लेकर मुंबई आए। एक ही कंपनी में दोनों को नौकरी मिली थी, लेकिन महंगाई और पीछे घर की आर्थिक जिम्मेदारियों ने जीवन की चुनौतियों से रूबरू करवा दिया। रहने आने जाने के खर्च और घर की जरूरतों से परिवार को खर्च भेजना बहुत मुश्किल होता। दोनों की एक ही तरह की मजबूरी। आपस में दोपहर को कैंटीन में भोजन के समय दोनों की आपस में बातचीत धीरे धीरे बढ़ती गई। अपने बारे में बताना, दूसरों के बारे में जानना और फिर एक दूसरे का इंतजार करना, फिक्र करना आदि। एक दिन ब्रजेश ने हिम्मत करके रागिनी को इकट्ठे रहकर अपने दोनों का खर्च कम करने की सलाह दी। कुछ देर सोचने के बाद रागिनी ने भी अपनी सहमति दे दी। बस फिर दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। दोनों ने ही अभी जीवन के 22-23 बरसंत ही देखे थे, लेकिन जीवन की कठिनाइयों से वाकिफ थे। एक साथ रहते रहते दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। मर्यादा में रहते, दोनों एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते। एक दिन बड़े प्यार से रागिनी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए ब्रजेश ने कहा, मुझे तुमसे अच्छा जीवन साथी मिलना मुश्किल है। अगर तुम मुझे अपने काबिल समझो तो हम जिंदगी भर एक साथ रह सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि जीवन की हर खुशी तुम्हें देने की कोशिश करूंगा। रागिनी ब्रजेश को मन ही मन चाहने लगी थी, सो उसने भी सहमति दे दी। साथ रहते रहते बिना शादी के कब वो जीवन साथी बन गए पता ही नहीं चला। पता तब चला जब रागिनी को मां बनने के संकेत मिला। तब तक दोनों की परिवार के प्रति जिम्मेदारियां भी कुछ कम हो गई थी और एक साथ रहते आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया था। तो रागिनी ने घर पर रहकर ही काम करना शुरू कर दिया। बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती। रागिनी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने ब्रजेश रखा। समय बीतता गया। रागिनी ने फिर एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम शगुन रखा। दोनों बच्चों की परवरिश ब्रजेश और रागिनी ने मिलकर बहुत अच्छे से की। ब्रजेश इंजीनियर करके विदेश चला गया तो शगुन अध्यापिका बन गई। दोनों बच्चों की शादी हो गई और ब्रजेश और रागिनी दोनों फिर से अकेले हो गए। ब्रजेश ने कितनी बार अपने साथ विदेश जाने के लिए कहा, मगर दोनों को अपना देश ही भाता था। समय बीतता गया। एक बार ब्रजेश का बेटा दादा दादी के पास भारत घूमने के लिए आया। उसका उनसे काफी लगाव था। जिद करके समीर उन्हें अपने साथ जाने के लिए मना लेता है। पासपोर्ट बनवाने के लिए शादी का प्रमाण पत्र चाहिए था, तो ध्यान आया कि शादी तो की ही नहीं। समीर ने दोनों की शादी धूमधाम से करने का सुझाव मम्मी पापा और बुआ को दिया और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। ब्रजेश को दूल्हे की तरह शगुन के पति मुकेश ने सजाया। चलो भाई, बारात के चलने का समय हो गया। यह सुनकर ब्रजेश शादी के अतीत से बाहर आया। इधर कुछ देर बाद बारात आ गई थी। आवाज से रागिनी को भी होश आया। दुल्हन के लिबास में वे आज भी खूबसूरत लग रही थी। शर्माते हुए दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण कर ब्याह संपूर्ण करवाया। सारा हाल उपस्थित मेहमानों की तालियों से गूंज उठा। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना।